शार्डेनफ्रूट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति खुश या संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि किसी और के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये दूसरे लोगों के दुर्भाग्य में खुशी ढूंढने जैसा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते वह परीक्षा में असफल हो जाता है और आप इसके बारे में खुशी महसूस करते हैं, तो ये शार्डेनफ्रूट है। यह एक अच्छा एहसास नहीं है और यह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि जब दूसरे पीड़ित हों तो खुश होना अच्छा नहीं है। शार्डेनफ्रूट एक फैंसी शब्द है जो किसी और के साथ कुछ बुरा होने पर खुशी महसूस करने का वर्णन करता है। यह वैसा ही है जब आप चुपचाप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपका दोस्त जो हमेशा अपने अच्छे ग्रेड के बारे में डींगे हाँकता है वह परीक्षा में फेल हो जाता है। हालांकि यह उस पल में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा एहसास नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि आप किसी और के दुर्भाग्य में खुशी ढूंढ रहे हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई गलतियां करता है और कभी कभी दुखी महसूस करता है। इसलिए जब दूसरों के साथ बुरा होता है तो खुश महसूस करने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करने का प्रयास करना बेहतर होता है। परिचय: क्या आपको कभी किसी और के साथ कुछ बुरा होने पर थोड़ी खुशी महसूस हुई है? हो सकता है कि आप तब हंसे हों जब किसी ने कैफेटेरिया में अपनी लंच ट्रे गिरा दी हो या जब कोई प्रतिद्वंद्वी टीम गेम हार गई हो तो आप मुस्कुराए हों। उस भावना को शार्डेनफ्रूट कहा जाता है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद लेना। यह एक जटिल भावना है जो आकर्षक और पेचीदा दोनों हो सकती है। इस अन्वेषण में हम शार्डेनफ्रूट पर करीब से नजर डालेंगे कि ऐसा क्यों होता है और मनुष्य के रूप में हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। शार्डेनफ्रूट जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है। ये खुशी की वह छोटी सी चिंगारी है जिसे हम कभी कभी तब महसूस करते हैं जब कोई और कोई गलती करता है या किसी चीज में असफल हो जाता है। लेकिन हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या ये स्वाभाविक है या हमारे साथ कुछ गड़बड़ है? जैसे जैसे हम शार्डेनफ्रूट की अवधारणा में गहराई से उतरते हैं, हमें पता चलेगा कि इसमें आँखों से दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। इस यात्रा में हम शार्डेनफ्रूट के पीछे के मनोविज्ञान, हमारे रिश्तों पर इसके प्रभाव और हम अपने दैनिक जीवन में इस जटिल भावना से कैसे निपट सकते हैं, इसका पता लगाएंगे। तो आइए एक साथ इस अन्वेषण को शुरू करें और शार्डेनफ्रूट के रहस्यों को उजागर करें। यहाँ शार्डेनफ्रॉइड की एक सरलीकृत व्याख्या बिंदुवार प्रस्तुत की गई है। 1. परिभाषा: शार्डेनफ्रूट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है नुकसान खुशी। यह उस खुशी या संतुष्टि की भावना को संदर्भित करता है जो कोई व्यक्ति दूसरों के दुर्भाग्य या विफलता को देखकर अनुभव करता है। 2. उदाहरण: कल्पना कीजिए कि जब कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते वह लड़खड़ाकर गिर जाता है तो आप खुश या प्रसन्न महसूस करते हैं। उनके दुर्भाग्य पर खुशी की वह अनुभूति शार्डेनफ्रूट है। 3. मानव स्वभाव: शार्डेनफ्रूट एक प्राकृतिक लेकिन अक्सर नकारात्मक भावना है। ये तब हो सकता है जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या, नाराजगी या प्रतिद्वंद्विता महसूस करते हैं और उन्हें असफल होते देखकर हमें संतुष्टि या प्रतिशोध की भावना आती है। 4. कारण: शार्डेनफ्रूट विभिन्न कारकों से शुरू हो सकता है, जैसे किसी से हीन महसूस करना या उन्हें प्रतिद्वंद्वी या प्रतिस्पर्धी के रूप में समझना। यह न्याय मिलता हुआ देखने की इच्छा या स्वयं के बारे में बेहतर महसूस करने की इच्छा से भी उत्पन्न हो सकता है। 5. प्रभाव: शार्डेनफ्रूट का अनुभव अस्थायी आनंद प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ये रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, नाराजगी को बढ़ावा दे सकता है और प्रतिस्पर्धा और नकारात्मकता की संस्कृति में योगदान कर सकता है। 6. सहानुभूति: शार्डेनफ्रूट पर काबू पाने में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा पैदा करना शामिल है। इसके लिए दूसरों में मानवता को पहचानने और यह समझने की आवश्यकता है कि उनका दुर्भाग्य वास्तविक दर्द और पीड़ा का कारण बन सकता है। 7. आत्मचिंतन:
अपनी स्वयं की प्रेरणाओं और असुरक्षाओं पर चिंतन करने से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि हम स्कैडेनफ्रूट का अनुभव क्यों करते हैं और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। ये सवाल करना महत्वपूर्ण है कि क्या दूसरों के दुर्भाग्य से खुशी प्राप्त करना हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है। 8. कृतज्ञता और दयालुता। कृतज्ञता और दयालुता का अभ्यास करने से ईर्ष्या और आक्रोश की भावनाओं का प्रतिकार किया जा सकता है, जो स्कैडेनफ्रूट में योगदान करती हैं। अपने स्वयं के आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करके और दूसरों के प्रति करुणा बढ़ाकर हम अधिक सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। 9. व्यक्तिगत विकास। स्कैडेनफ्रूट पर काबू पाना व्यक्तिगत विकास और नैतिक विकास की दिशा में एक यात्रा है। इसके लिए आत्म जागरूकता, सहानुभूति और नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। 10. निष्कर्ष। जबकि स्कैडेनफ्रूट एक प्राकृतिक मानवीय भावना है, इसके संभावित नुकसान को पहचानना और दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और दयालुता पैदा करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने और दूसरों के लिए अधिक सहायक और दयालु दुनिया बना सकते हैं। स्कैडेनफ्रूट, जिसका अर्थ है दूसरों के दुर्भाग्य में खुशी ढूंढना, विभिन्न स्थितियों में प्रकट हो सकता है। यहाँ कुछ सरलीकृत उदाहरण दिए गए हैं। 1. स्कूल परिसर में बदमाशी। बच्चों के एक समूह की कल्पना करें जो उस समय हंसते हैं जब कोई अन्य छात्र लड़खड़ाकर गिर जाता है। वे अपने साथियों को शर्मिंदा या आहत देखकर खुशी या मनोरंजन की भावना महसूस कर सकते हैं। 2. सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जब कोई व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी की पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणियां या प्रतिक्रियाएं देखता है तो उसे संतुष्टि की भावना महसूस हो सकती है। वे दूसरों को असफल होते या आलोचना पाते हुए देखकर आनंदित हो सकते हैं, खासकर यदि उनके बीच प्रतिस्पर्धी संबंध हो। 3. कार्यालय की राजनीति। कार्यस्थल सेटिंग में एक सहकर्मी को गुप्त रूप से खुशी महसूस हो सकती है जब एक सहकर्मी जो हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे हाँकता है, गलती करता है या किसी प्रोजेक्ट पर कठिनाइयों का सामना करता है। 4. रियलिटी टीवी। जब प्रतियोगियों को चुनौतियों या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है तो रियलिटी टीवी शो के दर्शक मनोरंजन महसूस कर सकते हैं। वे दूसरों को संघर्ष करते या अपने प्रयासों में असफल होते हुए देखकर आनंद ले सकते हैं। 5. गपशप। गपशप में लगे लोगों को खुशी की अनुभूति हो सकती है जब वे किसी और के दुर्भाग्य, जैसे ब्रेकअप या नौकरी छूटने के बारे में सुनते हैं। उन्हें दूसरों के साथ स्थिति के विवरण पर चर्चा करने में आनंद आ सकता है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण में स्कैडेनफ्रूट में किसी और की कठिनाइयों या असफलताओं का आनंद लेना शामिल है। हालांकि यह अस्थायी मनोरंजन प्रदान कर सकता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। निष्कर्षतः स्कैडेनफ्रूट दूसरों के दुर्भाग्य से प्राप्त खुशी, मनोवैज्ञानिक और नैतिक दोनों निहितार्थों के साथ एक जटिल भावना है। हालांकि यह अस्थायी संतुष्टि प्रदान कर सकता है, यह अक्सर ईर्ष्या या नाराजगी जैसी नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न होता है। स्कैडेनफ्रूट रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और सहानुभूति और करुणा को कमजोर कर सकता है। स्कैडेनफ्रूट पर काबू पाने के लिए आत्म जागरूकता, सहानुभूति और सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। दयालुता, कृतज्ञता और समझ विकसित करके व्यक्ति अधिक सार्थक संबंध बना सकते हैं और अधिक दयालु समाज में योगदान कर सकते हैं। अंततः स्कैडेनफ्रूट के स्थान पर सहानुभूति चुनने से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि और सामूहिक कल्याण होता है। सरल शब्दों में, स्कैडेनफ्रूट तब होता है जब कोई व्यक्ति खुश या संतुष्ट महसूस करता है क्योंकि किसी और के साथ कुछ बुरा होता है। ये किसी दूसरे व्यक्ति के दुर्भाग्य में खुशी ढूंढने जैसा है। हालांकि यह क्षण भर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। स्कैडेनफ्रूट दूसरों को चोट पहुंचा सकता है और रिश्ते खराब कर सकता है।
दूसरे लोगों की समस्याओं में आनंद लेने के बजाय दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना महत्वपूर्ण है। जब दूसरे खुश हों तो खुश रहना जीने का एक बेहतर तरीका है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।